पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दहाड़े मिथुन चक्रवर्ती। द कश्मीर फाइल जैसे हालात बंगाल में पैदा करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी। मिथुन चक्रवर्ती बोले, पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। मिथुन गरजे बोले, जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। वो ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर दहाड़े हैं। उन्होंने ममता बनर्जी उनकी सरकार पर पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाते हुए सीधी चेतावनी दी है कि वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है, वो उस कोशिश में सफल नहीं होगी। दरअसल कूच बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने यह आरोप लगाया ममता बनर्जी सरकार पर कि बंगाल में वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं, जब कश्मीरी पंडितों पर वहां पर अत्याचार हुआ। बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वहां से जैसे खदेड़ा गया, वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन इस कोशिश में वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। मैं कभी भी उस कोशिश को उनकी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये बड़ी बातें मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कही गई है। बीजेपी के नेता हैं और ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आए हैं। एक बार फिर से अब कूच बिहार पहुंचे और वहां पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल कोई दूसरा देश नहीं है और इसे अलग सोच के साथ देखने की कोशिश बेहद खतरनाक है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनके शरीर में खून की एक भी बूंद है, तब तक बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश जो कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर से सटा एक देश है, जहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। और जब अगर हिंदुस्तान में और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन पर लाठियां बरसा रही हैं। इसी बात का जिक्र मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बयान में किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी की जो टिप्पणियां थी उसकी भी आलोचना की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता ये समझ रही होगी कि बंगाल कोई अलग देश है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को धमकी दी थी और कहा था कि उन्हें कोलकाता के होटल से बाहर किया जाएगा। मिथुन ने यह साफ तौर पर कहा कि यदि वो स्पष्ट रूप से कह देती कि गृह मंत्री को बंगाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो ये दिन विनाशकारी साबित होता। ये बड़ी बातें मिथुन चक्रवर्ती के जरिए कही गई। लेकिन उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बात करते हुए कहा कि वो कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाना जरूरी है। बीजेपी नेता ने राज्य में रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और भ्रष्टाचार को लेकर भी ममता सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी है, तो मैं पश्चिम बंगाल में वो बांग्लादेश वाले हालात नहीं बनने दूंगा। वो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए जो स्थिति बनी, वो दरअसल हालात पश्चिम बंगाल में पैदा नहीं करने दूंगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई।
इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ईमानदार समर्थक से अपील है इन पार्टियों के कि वो बदलाव के लिए एकजुट हो जाए। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। उनके इस बयान ने जाहिर तौर पर बंगाल में राजनीतिक हलचल और तेज करती है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, उन्हें दरअसल जो है गाइड किया कि किस तरीके की रणनीति पश्चिम बंगाल को लेकर तैयार की जाए, किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी का सफाया हम कर सकते हैं। दिशा निर्देश दिए गए, जो नेता नाराज थे उन्हें मनाने की कोशिश हुई और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आप टिकट चाहते हैं तो 2 महीने का वक्त आपके पास है, आप खुद को साबित करें उस टिकट के लिए और तब आपको टिकट पार्टी में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसी का असर एक तरीके से मिथुन चक्रवर्ती के बयान में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वो बीजेपी के नेता हैं, वो अभिनेता हैं जो ममता बनर्जी पर उनके भ्रष्टाचार से लेकर जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया है, उसको लेकर वो लगातार ममता सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को लेकर बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मिथुन चक्रवर्ती ने जो बात की है, मैं कहता हूं कि जबरदस्त उन्होंने अपनी बात रखी है। फिल्म एक्टर्स हैं, सब चीजों को देखते हैं, देश विदेश में घूमते हैं। पश्चिम बंगाल की वास्तविक हालात की बात उन्होंने कही है और इस पर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो कह रहे हैं उस बात को सीरियसली लें। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मिथुन ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर वो हालात बीजेपी पैदा नहीं होने देगी। ये साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की वहां पर हुंकार है और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में तमाम नेता उतर चुके हैं और कुछ इस तरीके की जो बयानबाजी का दौर है अब बंगाल में शुरू हो चुका है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी कितना दमखम अपना पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखा पाएगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दहाड़े मिथुन चक्रवर्ती। द कश्मीर फाइल जैसे हालात बंगाल में पैदा करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी। मिथुन चक्रवर्ती बोले पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। मिथुन गरजे बोले जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा।